क्लास 11 की केमिस्ट्री की क्लास है। क्लास 11 सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है और ये जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारी चर्चा हो रही है आपके साथ। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ही आयनिक बॉन्ड के बारे में। आज इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देंगे वो आयनिक कंपाउंड के बारे में है कि आयनिक कंपाउंड वास्तव में है क्या, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो टॉपिक है वो सबसे पहले हमें जानेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? सच केमिकल कंपाउंड्स whose formation is possible, ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से होता है, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड द्वारा बनते हैं, सच कंपाउंड्स whose formation is possible due to आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दोज कंपाउंड्स इन विच आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स की जो मेन प्रॉपर्टीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो किस पॉइंट्स को लेकर हमारी चर्चा होगी आज इस कंपाउंड के अंतर्गत, पहला तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरी चर्चा हमारी है सॉल्युबिलिटी। तीसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं पोलरिटी। और जो फोर्थ पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा फिजिकल स्टेट है, दूसरा सॉल्युबिलिटी है, सेकंड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। इस पॉइंट को लेंगे हम। और पोलरिटी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हम 4 पॉइंट देके चर्चा करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयनिक कंपाउंड्स की मेन जो प्रॉपर्टीज है। तो पहला जो पॉइंट है फिजिकल स्टेट है। वास्तव में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स exist in solid state। जो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला पॉइंट समझिए, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट because ionic bond is strong bond and formation of these compound is possible due to ionic bonding। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है,
ये सारे कंपाउंड्स फिजिकली जो इनकी फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। सेकंड पॉइंट जो आता है इट इज अबाउट इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि इन कंपाउंड्स को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या ये घुलते हैं या नहीं घुलते। आर दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। ये कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है। वास्तव में जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑल दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सभी कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। क्योंकि ये कंपाउंड्स नेचर में पोलर होते हैं। वाटर इज आल्सो पोलर सॉल्वेंट। वाटर भी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पोलर होते हैं। जब ये पोलर होते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड तो डिजॉल्व होगा ही। देयरफॉर देयर सॉल्युबिलिटी इज 100%। मैक्सिमम जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब पोलैरिटी के पॉइंट पे आते हैं। उसके पहले हम पोलैरिटी के बारे में चर्चा करें। उससे पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं प्रॉम्प्ट क्वेश्चन कि आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है दैट इज हियर, लिसन इट प्रॉपरली। फिजिकल स्टेट ऑफ मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड स्टेज। फिजिकल स्टेट ऑफ मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन को ध्यान से सुने। सेमी सॉलिड। सेकंड ऑप्शन गैसियस स्टेट। थर्ड ऑप्शन लिक्विड स्टेट। फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड स्टेट। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे। प्रॉम्प्ट पे जाकर सही ऑप्शन पे क्लिक करके आंसर को सबमिट करेंगे। तो ये जो जानकारी दी गई है उसी के बेस पे इसे वीडियो में जानकारी दी गई है। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में व्हिच इज रिलेटेड विद पोलैरिटी। तो इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी इज प्रेजेंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सभी में पोलैरिटी की प्रॉपर्टी है। सभी में पोलैरिटी की प्रॉपर्टी इसलिए है कि जो प्रॉपर्टी है इन सभी कंपाउंड्स में है। इसकी वजह ये है कि जो फॉर्मेशन है इनका आयनिक बॉन्ड से इन कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में आयन होते हैं, प्लस आयन होते हैं और निगेटिव आयन होते हैं। ये प्लस आयन और निगेटिव आयन दोनों आपस में मिलके इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। ईच इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज सम डाइपोल मोमेंट। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ईच डाइपोल हैज सम डाइपोल मोमेंट। Ionic compounds also have dipole moment, therefore they are polar in nature and this property is polarity. तो जिन compounds का फॉर्मेशन आयन से होता है वो सभी compounds पोलर होते हैं
और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आयन से ही होता है, इसलिए दे अटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी। तीसरी प्रॉपर्टी थी आयनिक कंपाउंड की। हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स, जो अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स हैं, मैक्सिमम क्या, सभी आयनिक कंपाउंड्स परफॉर्म सच केमिकल रिएक्शंस, ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसमें कि कंबाइनिंग जो स्पीसीज है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाली स्पीसीज है, वो आयंस है। आयंस आर पार्टिसिपेटेड इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ आयंस इज फास्ट केमिकल रिएक्शन। जो आयंस का केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज फास्ट। आयनिक कंपाउंड्स का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। एक पॉइंट आप ये समझ लें। तो अभी हमने आयनिक कंपाउंड्स की जो 4 प्रॉपर्टी मेंशन की है। पहली प्रॉपर्टी में हमने बताया आपको कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनमें पोलैरिटी की प्रॉपर्टी है, और एलॉन्ग विथ इट वो एक चीज और जो लास्ट में बताई है कि इनका केमिकल रिएक्शन आयनिक होता है। अगला पॉइंट है आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड with the help of ionic bond. Therefore, their density is also high and melting points are also high. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी हाई होती है। ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। 4th प्रॉपर्टी का जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जब हम चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज डिफरेंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है आयंस का एक डिफरेंट पैटर्न में होता है, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो वी कैन से दैट इन आयनिक कंपाउंड्स आयंस आर अरेंज्ड in definite pattern. Ions are arranged in definite pattern. This pattern, जो ये पैटर्न है आयंस का, this pattern is based on this basis they form lattice. वो लैटिस फॉर्म करते हैं, आयंस डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होते हैं और उसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। सभी आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अगली प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आयनिक बॉन्डिंग से होता है, ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी दी है। इन प्रॉपर्टीज को आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और इनकी नोट्स भी तैयार कर लेंगे जो आपके काम आएगी। अगले वीडियो में जब हम फिर मिलेंगे तो भी आयनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत काफ़ी कुछ चर्चाएं करनी हैं, उनसे रिलेटेड हमारी चर्चा होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले इस वीडियो को आप कायदे से देख लें। धन्यवाद।